हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ टू गिवन वेक्टर्स। तो फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए हमको दो वेक्टर गिवन हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वो नॉन जीरो हैं, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड नॉन जीरो है, मतलब दोनों में से किसी का भी मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, ये नॉन पैरेलल है, मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो जो आपका है वो 0 डिग्री नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसमें जो थीटा है एंगल बिटवीन, मतलब और उनके बीच का जो एंगल है वो थीटा गिवन है हम लोग को। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको कोई ऐसा वेक्टर निकालना है जो आप जिसका मैग्नीट्यूड आपका लैम्डा है और परपेंडिकुलर है आपके दोनों वेक्टर के, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो फ्रेंड्स आपको भी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इतना, जितने भी हम लोग इसमें लेक्चर ले रहे हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि अगर हम जब वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हमें जो वेक्टर मिलता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो फ्रेंड्स आपको हल्का हल्का तो इसमें इंट्यूशन आ रहा होगा कि यहाँ पे हमें जो वेक्टर मिल हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा वेक्टर परपेंडिकुलर के लिए, है ना फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ये फॉर्मूला होता है वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लैम्डा नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर गिवन बाय। तो फ्रेंड्स कैसे होता है, देखिए इसका फॉर्मूला कैसे होता है, प्लस माइनस इंटू लैम्डा इंटू वेक्टर ए इंटू क्रॉस प्रोडक्ट इंटू वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए लिया गया है क्योंकि हमको डायरेक्शन नहीं पता है कि वो कौन से डायरेक्शन में होगा, है ना फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें डायरेक्शन निकालना वेक्टर का बताया था ना, तो फ्रेंड्स तो यहाँ हो सकता है कि डायरेक्शन दोनों तरफ से पॉसिबल हो, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ने प्लस माइनस लिया है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका जो गिवन होता है वैल्यू, मतलब ए इंटू क्रॉस प्रोडक्ट इंटू वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये आपका यूनिक वेक्टर होता है जिसको हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिक वेक्टर फ्रेंड्स क्या होता है, यूनिक वेक्टर को हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये आपको एक यूनिक वेक्टर हमेशा एक डायरेक्शन बताता है कि कोई भी यूनिक वेक्टर का, देखिए जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यूनिक वेक्टर मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है फ्रेंड्स वो आपका 1 होता है ना, और ये हमेशा एक डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो और फ्रेंड्स याद रखिएगा कभी भी आपको डायरेक्शन निकालना होगा ना वेक्टर अलजेब्रा में, तो आप यूनिक वेक्टर में और जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, जैसे आपको कैसे डायरेक्शन निकाल, आपको मान लीजिए मैं बोलूँ कि आप कोई भी डायरेक्शन में वेक्टर निकालोगे तो आप कहोगे कि भाई हमें आप यूनिक वेक्टर दे दो और आप हमें उसके मैग्नीट्यूड बता दो जो वेक्टर है। ठीक है, कि जो वेक्टर हमको निकालना है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड को आप यूनिक वेक्टर में मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको गिवन वेक्टर मिल जाएगा। यही फ्रेंड्स होता है। देखिए यही पे यहाँ पे लिखा हुआ है, हेयर एन कैप इज अ यूनिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब फ्रेंड्स हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे हम लोग दो गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर को निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप एंड माइनस 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। तो देखिए फ्रेंड्स, वेक्टर ए आपको क्या गिवन है, 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर बी आपको क्या गिवन है, माइनस 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप इस जो वैल्यू है इसको आप रख देंगे इसमें। ठीक है, आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो आप सबसे पहले तो आप आई जे और के को एज इट इज लिख देते हैं। हमने आपको प्रीवियसली बताया था कंपोनेंट वाले वीडियो में कि कंपोनेंट में कैसे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका वेक्टर ए गिवन है तो उसके एलिमेंट्स इस वाली पोजीशन पे आ जाएंगे। तो क्या एलिमेंट्स हैं, 4i कैप, ठीक है, -1 जे कैप, तो जे कैप में -1 आ जाएगा, 3 आपका के कैप, तो 3 आपका के कैप में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स बी के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, तो बी के लिए कैसे करेंगे फ्रेंड्स, बी हो जाएगा -2i कैप, तो आई कैप में आपने -2 लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, जे में क्या लिखा हुआ है 1 जे कैप, तो जे में आपका 1 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, और के के साथ आपका क्या वैल्यू है -2, तो के में आपकी वैल्यू आ गई -2। ठीक है फ्रेंड्स, अब सिंपली हम लोग में फ्रेंड्स जो हम लोग को डिटरमिनेंट मिला है इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें गिवन वेक्टर मिल जाएगा, ए क्रॉस बी मिल जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, देखिए जैसे मैंने आपको बताया आई आपका इस रो में लाई कर रहा है, इस कॉलम में लाई कर रहा है, तो इन एलिमेंट्स को हटा दीजिए। इनके बाद जो आपको ये मैट्रिक्स मिली हुई है 2 क्रॉस 2 की, इसको आप सॉल्व कर लो, -2 इंटू -1 इंटू 3, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब जे के साथ आपको पता है माइनस का साइन आएगा क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है, पहली रो दूसरा कॉलम, तो 1 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो जे के साथ आपका माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स
अब देख जे आपका किस रो में लाई कर रहा है, इस रो में लाई कर रहा है, इस कॉलम में लाई कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद एलिमेंट्स क्या बचे हैं, ये एलिमेंट्स बचे हैं, इनके जो डिटरमिनेंट बने इसको आप सॉल्व कर लोगे तो -2 इंटू 4 -2 इंटू 3, ठीक है फ्रेंड्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -8 + 6, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपका फ्रेंड्स के किस रो में लाई कर रहा है, इस रो में लाई कर रहा है, इस कॉलम में लाई कर रहा है, तो इसके बाद ये एलिमेंट्स बचे हैं, इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व कर लोगे 1 इंटू 4 -2 इंटू -1। फ्रेंड्स जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 -2 के कैप, ठीक है फ्रेंड्स। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे आपको फ्रेंड्स A क्रॉस B मिल गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग ने प्रीवियसली फॉर्मूले में देखा था कि हम वेक्टर कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग सबसे पहले यूनिक वेक्टर निकाल लेते हैं इस डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो यूनिक वेक्टर कैसे निकलेगा, ये जो गिवन वेक्टर है इसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यूनिक वेक्टर मिल जाएगा, है ना फ्रेंड्स। तो देखिए गिवन वेक्टर आपका ये है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का कैसे निकलेगा, -1 का स्क्वायर, ठीक है, +2 का स्क्वायर, ठीक है, +2 का स्क्वायर और पूरे का आप अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी -1 i कैप +2 j कैप +2 k कैप डिवाइडेड बाई 3, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे आपका ये यूनिक वेक्टर आ गया। तो फ्रेंड्स अब हमें रिक्वायर्ड वेक्टर कैसे मिलेगा, देखिए जो वेक्टर परपेंडिकुलर है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रॉस प्रोडक्ट का, तो कैसे मिलेगा फ्रेंड्स। तो देखिए हमने यूनिक वेक्टर जो प्रीवियसली निकाला था उसको हम लोग जो वेक्टर हमें निकालना है उसका मैग्नीट्यूड तो हमें गिवन था 9 क्वेश्चन में, तो 9 और प्लस माइनस का साइन क्योंकि हमें डायरेक्शन पता नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी +-3 i कैप +6 j कैप +6 k कैप, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे करके आप हमारा वेक्टर जो परपेंडिकुलर है आपके वेक्टर ए क्रॉस बी के, है ना, और जिसका मैग्नीट्यूड 9 है वो हमने निकाल लिया फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी वेयर वेक्टर ए इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इक्वल्स टू आई कैप +2 जे कैप +3 के कैप। तो देखिए फ्रेंड्स हम a प्लस बी कैसे निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए a प्लस बी निकालने के लिए जो i का कंपोनेंट है वो i के कंपोनेंट के साथ ऐड हो जाएगा, जो j का कंपोनेंट है वो j के कंपोनेंट के साथ ऐड हो जाएगा, जो k का कंपोनेंट है वो k के कंपोनेंट के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो i का कंपोनेंट क्या है 1 + 1 तो ये हो जाएगा 2i कैप, ठीक है। j का कंपोनेंट क्या है 1 + 2 तो ये हो जाएगा 3j कैप, ठीक है फ्रेंड्स। और k का कंपोनेंट है 1 + 3 तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 4k कैप, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग a माइनस बी निकालते हैं। जैसे हम लोग ऐड कंपोनेंट से कंपोनेंट को मतलब i का कंपोनेंट i के वाले के साथ ऐड होता है, ऐसे यहाँ पे सब्सट्रैक्शन में भी यही होगा, i का कंपोनेंट i वाले में से सब्सट्रैक्ट होगा, j का कंपोनेंट j वाले में से सब्सट्रैक्ट होगा और k का कंपोनेंट k वाले में से सब्सट्रैक्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 - 1 तो ये हो जाएगा 0 i कैप, ठीक है फ्रेंड्स। j हो जाएगा 1 - 2 तो ये हो जाएगा -1 j कैप, ठीक है फ्रेंड्स। के केस में देखते हैं क्या होता है 1 - 3 तो ये हो जाएगा -2 k कैप, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आ जाएगा आपका a माइनस बी और फ्रेंड्स ये आपका आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो a प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट इंटू a माइनस बी, तो हम कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स इसको। तो देखिए a प्लस बी का सबसे पहले आप आई जे के तो एज इट इज़ लिख ही लो, ठीक है। तो a प्लस बी जो वेक्टर आपको क्या गिवन है 2i कैप +3j कैप +4k कैप। तो देखिए यहाँ मैंने वैल्यू रख दी 2i कैप +3j कैप +4k कैप, देखिए यही जो वैल्यू थी मैंने लिख ली, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स a माइनस बी आपको वेक्टर क्या गिवन था 0i कैप -1j कैप -2k कैप, ठीक है फ्रेंड्स। वही मैंने वैल्यूज़ यहाँ लिख दी फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम इस जो मैट्रिक्स गिवन है इसको सॉल्व कर लेंगे। तो i का कंपोनेंट के लिए हम पहले सॉल्व करते हैं। तो i आपका इस रो में लाई कर रहा है, इस कॉलम में लाई कर रहा है, इन एलिमेंट्स को हटा के जो आपकी जो 2 क्रॉस 2 की डिटरमिनेंट बनी इसको आप सॉल्व कर लोगे। तो -2 × 3 -1 × 4 तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -6 + 4, ठीक है फ्रेंड्स। फिर j के साथ आपको पता है माइनस साइन आता है तो -j कैप हो गया। अब इसके j के साथ वाले तो j इस रो में लाई कर रहा है, इस कॉलम में लाई कर रहा है, बचे हुए एलिमेंट्स को आप सॉल्व कर लोगे तो 2 0 और 4 और -2 इन एलिमेंट्स से मिला के जो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनी उसका सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 2 × -2 -0 × 4। तो ठीक है फ्रेंड्स इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये j कैप आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब k के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो k इस रो में लाई कर रहा है, इस कॉलम में लाई कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन एलिमेंट्स को हटा के जो आपका बनना है डिटरमिनेंट उसको आप सॉल्व कर लोगे। -1 × 2 -0 × 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा -2 -0 k कैप,
ठीक है फ्रेंड्स। या इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। अब फ्रेंड्स अब यूनिक वेक्टर है, पहले अब हमको यूनिक वेक्टर निकालना होगा। मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था, जब भी हमको किसी भी डायरेक्शन की बात करेंगे तो यूनिक वेक्टर हमको निकालना ही पड़ेगा। तो इस वेक्टर का यूनिक वेक्टर कैसे निकलेगा, तो ये वेक्टर आपने एज इट इज रख दिया और डिवाइड कर दिया इसके मैग्नीट्यूड से। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, और फ्रेंड्स पूरे का आप अंडर रूट ले लोगे, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो फ्रेंड्स जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √24। ठीक है फ्रेंड्स, और यही आपका जो हमको वेक्टर रिक्वायर्ड यूनिक वेक्टर है, क्योंकि उसने हमको बोला था हमें यूनिक वेक्टर चाहिए, तो मतलब मैग्नीट्यूड 1 है, तो हमारा यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सॉल्यूशन इसका फाइनल आंसर ही होगा। यही अगर वो फ्रेंड्स मान लीजिए मैग्नीट्यूड देता था कि उस वेक्टर जो निकाल रहे हो आप उसका मैग्नीट्यूड 9 है या 10 है या 4 से 11 है, तो हम इसमें बस 11 का मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर आ जाता। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।